हाय गाइस, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। राजगीर में सोन भंडार के बारे में आपको बताऊंगा और आपको पूरे वीडियो दिखाऊंगा और इसके बारे में जो है कि हमारे आचार्य जी आपको समझाएंगे। आप वीडियो पे बने रहें और लाइक सब्सक्राइब करें। ओके। आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, सोन भंडार आगे थे कौन सी है ना एक कौन सा इधर देखिए पार्क है। देखिए सब सोन भंडार में कितना सजावट है यार। सोन भंडार है। हम देख सकते हैं कितना ही सजावट है यार। आप प्लीज राजगीर घूमने जरूर आए सोन भंडार को देखने के लिए। राजगीर का वीडियो है। फोटो खिंचाने वाला है। देखिए, हमारे आचार्य जी समझा रहे हैं इसके बारे में, आप लोग सुनिए सही से। सप्तऋषि गुफा के ऊपर में हुआ था और बौद्धों का धार्मिक पुस्तक लिखा गया था। सुपीटक गिनेपीटक आदिधाम मतलब त्रिपीटक की रचना मुनि कैसव जी के द्वारा किया गया था। तो उन गुफाओं से लेकर इन गुफाओं का अंडरग्राउंड संबंध रास्ता बताया गया। तो उसी गुफा के भीतर में मुनि तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में राजगद्दी के कारण अपना पिता को झूले वाली कारागार में बंदी बनाकर तड़पा तड़पा कर मार डाले थे। उनकी पत्नी रानी सुभद्रा ने गुस्से में आकर सारा धन संपत्ति इसी गुफा के प्रांगण में मुनि कैसव जी को दान देने के लिए आए थे। लेकिन वो तो साधना कर रहे थे, उनको धन का जरूरत नहीं था। वो अपने तपस्या के बल पे पत्थरों की चट्टानों से दरवाजा को बंद कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया खजाना जानकर, तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, दीवार के ऊपर काला दाग होकर रह गया। उसी समय भारत का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी झरना को टेस्ट लिया, तो ऐसा अनुमान हुआ कि इस पहाड़ के भीतर में काफी विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा है। अगर इसे छोटा डायनामाइट से तोड़ा जाए तो विस्फोट हो जाता, ज्वालामुखी फटता, आग लगने की भय थी और गर्म पानी का झरना बंद होने का उम्मीद था। इसी निर्भय के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट 1904-5 में ऐसा कानून पारित किया गया कि जो धर्म स्थल को नष्ट करेंगे उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा, नहीं तो 5,000 रुपया का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी कारण से इसे राज का राज रहने दिया। तो मुनि कैसव जी ने क्या किया, ये दरवाजा खुलने का एक दीवार पर मंत्र लिख दिया। जो मंत्र देखा था वो मंत्र का नाम था शंखलिपि, कि जो भी शंखलिपि को पढ़ेंगे ऑटोमेटिक दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन भगवान की महिमा, नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न दधी। उसे 1199 में पंडित मुनिधर ने सारी लाइब्रेरी में आग का चिंगारी फेंक दिया गया, जो 6 माह तक इसकी पुस्तक जलते रहा। जब पुस्तक ही जल गया बहन जी, तो दरवाजा खुलने का सवाल कहां से लिखता है। इसी कारण से खुलसम सिंह वन सिंह सिंह का कोड भाषा में रह गया। तो ये गुफा जो देख रहे हैं, ये गुफा डबल स्टोरी था। ये पूर्वी गुफा के नाम से जाना जाता है। ये जंगल झाड़ी मिट्टी नालंदा की तराई जैसा ढका हुआ था। एशिया महादेश का 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फायान हैंसन। हैंसन साहब जब भारत भ्रमण किए,
उनकी डायरी की रिपोर्ट पर इसकी खुदाई 1905 में किया गया तो डबल गुफा मिला, एक पत्थर का और एक ईटे का, लेकिन 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया। जब इसकी पत्थर बाहर किया गया तो दीवार पर जो प्रतिमा देख रहे हैं, तो जब भगवान बोध गया में बौद्ध वृक्ष के पास तपस्या किए थे, उनका प्रतिमा बनाया गया। इधर भगवान बुद्ध का माता का नाम था महामाया, उनको रात्रि में स्वप्न हुआ, सफेद तारा और सफेद हाथी छाया दांत वाले, कि जो मेरा संतान पैदा लेगा, आज्ञाकारी और शिक्षित लेगा, तो भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, तो 7 कदम कमल का पुल पर चलने लगा, उनकी माता मृत हो गया। तो पुराना राजगीर आपका बसाया गया बस स्टैंड के पास, जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया गृहवर्ज। गृह का मतलब होता है पहाड़, वर्षमिसवासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है। प्रथम आपका हो गया बीपलाचल, दूसरा रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और व्यवहारगिरी की नगरी में ये सोन भंडार गुफा है। भगवान बुद्ध का मेडिटेशन सेंटर है। 7 दिन तपस्या किए थे भगवान बुद्ध इसी गुफा के भीतर में, लेकिन लोग सोना चांदी समझ कर आते हैं। अफवाह है, दंत कथा है। खजाना रहता तो अंग्रेज सरकार इतना बेवकूफ नहीं था, गया से कोडरमा रेलवे लाइन बिछाया, 7 पहाड़ काट कर बम्बे बिछाया, तो ये पहाड़ काटने में क्या था, और नोटिस बोर्ड पर साफ लिखा था स्वर्ण भंडार, लेकिन सोन भंडार लिखा। ये कहानी है। मेरा नाम हुआ रविशंकर उपाध्याय, टूरिस्ट गाइड राजगीर। आप लोग को सेवा देकर परिवार का बोझ उठाता हूँ। जिसको जो श्रद्धा बने गाइड को मदद करेंगे। नमो बुद्धा, जय भीम। मदद करके जाएंगे बाबू, और प्रेम से बताए हैं, इसको जो श्रद्धा दिया है। अब आप ही कुछ करेंगे। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छी जानकारी। अच्छा लगा ना? आप लोग खुश है तो सब खुश है। तो नाम कब से तो लीजिएगा, सुनिएगा।